नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 38 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और आप लोग इस वीडियो को एसएससी जीडी और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने इन दोनों भर्तियों में भी फॉर्म डाला होगा यूपी पुलिस के साथ साथ। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें पता चल पाएगा कि हमारा स्कोर क्या हो रहा है और हम यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो आप लगातार मन लगा करके प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाओगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए मन लगा करके तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है। तो किसका अयस्क है? तो जो लूनर कास्टिक है ये सिल्वर का अयस्क है। किसका है? सिल्वर का। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मुद्रा स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी। तो किसके द्वारा की गई थी मुद्रा स्नेक पार्क की स्थापना? तो रोमुलस वाइटेकर ने की थी। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ। तो कौन से देश में हुआ था ईसाई और यहूदी धर्म का उदय? तो इसका जो उदय हुआ था वो हुआ था फिलिस्तीन में। कहाँ पर? फिलिस्तीन में। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। कौन से देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है? तो इसे लिया गया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो कौन से वर्ष में टाइगर परियोजना को प्रारंभ किया गया था? तो इसे 1973 में प्रारंभ किया गया था टाइगर परियोजना को। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। तो कितनी बार लूटा था शिवाजी ने सूरत को? तो ये 2 बार लूटा था सूरत को शिवाजी ने। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये मनाया गया था 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि किस देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। यानी किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाया गया क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं टैरिफ। क्या कहते हैं? टैरिफ। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि होता है। तो कौन सा होता है? तो जूडो में सर्वोच्च जो उपाधि होता है वो 10वां डैन होता है। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था? तो गैस इंजन का जो आविष्कार किया था वो डेमलर ने किया था। किसने? डेमलर ने। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि पुराना किला को किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था? तो जो पुराना किला है इसे बनवाया था शेर शाह ने। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या
डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है रवांडा की राजधानी? तो किगाली है रवांडा की राजधानी। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? तो विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला है सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था वियतनाम का एकीकरण? तो इसका जो एकीकरण हुआ था वो 1976 में हुआ था। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था वो बदायूं ने किया था। किसने? बदायूनी ने। तो 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पोलोनियम तत्व की खोज किसने की? तो किसने की थी पोलोनियम तत्व की खोज? तो मैडम क्यूरी ने की थी पोलोनियम तत्व की खोज। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 330 में। किसमें? 330 में। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी? यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 सर पर है और आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट की बुक ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आज हम आपको चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक के बारे में बताने वाले हैं जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको 5 सॉल्ड पेपर मिल जाएंगे और लगभग आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें 2018 और 2019 में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज ही आप अपने घर पर इस बुक को लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसका आपको स्टडी गाइड भी मिल जाएगी और आपका इसका प्रैक्टिस सेट तो मार्केट में अवेलेबल ही है। तो आप जो भी लेना चाहते हो तो फटाफट से लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा और एक सिलेक्शन पक्का कीजिए चक्षु पब्लिकेशन के साथ साथ। तो किसने दी थी? तो हिंदू विकास दर की जो अवधारणा दी थी वो प्रोफेसर राज कृष्णा ने दी थी। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो बैटरी का जो आविष्कार किया था वो किया था वोल्टा ने। किसने? वोल्टा ने। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रोमांसिस विद लाइफ के लेखक कौन हैं? तो कौन है रोमांसिस विद लाइफ के लेखक? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं देव आनंद। कौन है? देव आनंद। तो 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर का द्वार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर का जो द्वार है वो सिंह द्वार कहलाता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो कौन से देश ने की है समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त? तो ये उपाधि प्राप्त की है फ्रांस ने। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो कौन से विषय के लिए भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साहित्य के लिए भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है अपर हाउस के नाम से?
तो राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कौन सा है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु? तो पवित्र गाय। क्या पवित्र गाय है नेपाल का राष्ट्रीय पशु? 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया था वो किया था मार्टिन कूपर ने। किसने? मार्टिन कूपर ने। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि लाल रुधिर कणिकाएं की आकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति? तो इनकी आकृति होती है वृत्ताकार। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? यानी इन तीनों देशों से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? चलिए ये रहे आपके सामने चारों ऑप्शन बताइएगा। तो सिक्किम वो राज्य है जो नेपाल, चीन, भूटान इन तीनों देशों से घिरा हुआ। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो कौन से देश को कहा जाता है? लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि का देश कहा जाता है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है? तो कैसी है? तो पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा ये है त्रिस्तरीय। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो कौन था? तो प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा था वो था मिहिर भोज। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। किसने? हमीदा बानो बेगम ने, जिसे हम हाजी बेगम बोलते हैं। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इनमें से कौन से शासक को या कौन से राजा को हम मनियारों का राजकुमार कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो नेम सेक इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि सिकंदर कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था सिकंदर शासक? तो सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था। कहाँ का? मैसेडोनिया का। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो कौन से शासक ने लगाया था? तो औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं, यानी वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें मरने के बाद सर्वप्रथम भारत रत्न मिला है? तो वो व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो था मूलराज प्रथम। कौन? मूलराज प्रथम। और ये लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो अगर आपको ये टेस्ट सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।